छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 परीक्षा के लिए काउंटिंग फिगर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि आप जो है बहुत ही कम समय में आपका काउंटिंग फिगर क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से, दी गई आकृति में आपको कुल कितने त्रिभुज बनेगा आपको यहाँ पर बताना है। जब आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है त्रिभुज कितने खंडों में बटे उसको आप एक एक करके काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो जो आपके अंदर में अंक हमने लिखा है उन सबको आपको एक एक करके जोड़ना है। 4 में 3 जोड़ने के 7, 7 में 3 जोड़ने के 10, 10 यहाँ से बनेगा और 10 आपका यहाँ से बनेगा। 10 में 10 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 21, 21 के बाद देखिए उसके ऊपर में ये वाला ऐसा करके आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 के बाद ठीक उसी तरह से ये वाला आपका 23 और उसका ऊपर वाला हो जाएगा आपका इस प्रकार से 24। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने ट्राइंगल है आपके? 24 ट्राइंगल हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जो यहाँ पर जो वर्ग दिए गए हैं उनको आप इस प्रकार से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, कितने आपके ये वर्ग है, कितने खंडों में बटा हुआ है? 4 खंडों में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 का 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। 8 यहाँ से बनेगा, 8 यहाँ से बनेगा। अब मैंने आपको बताया था जब दो वर्ग आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? बीच में 2 लिख लेना है। क्यों? क्योंकि एक आपका यहाँ से एक त्रिभुज बनता है और एक आपका यहाँ से एक त्रिभुज बनता है। 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, 18 के बाद देखिए यहाँ से 3 त्रिभुज बनेगा और आपका यहाँ से 3 त्रिभुज बनेगा। 18 में हम 6 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 के बाद देखिए ये वाला आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 के बाद ये वाला आपका 26, 26 के बाद नीचे से हो जाएगा आपका 27 और आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्राइंगल गिनने के, तो आप किस प्रकार से त्रिभुज गिनिएगा उनको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पर वर्ग बन रहा है, देखिए ये यहाँ से ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी कि 1 2 3 और आपका 4 खंडों बटा है। तो आपका यहाँ से कितना ट्रायंगल बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 के बाद देखिए ये वाला आपका 9 हो जाएगा, ये वाला आपका 10 हो जाएगा, ये वाला आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद देखिए ये वाला आपका 12 हो जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट से आपका ये वाला 14 हो जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 के बाद देखिए आपका ये बड़ा वाला है ये वाला, तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 16 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में आपको यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बनेगा आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। जब आपके एग्जाम में ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है यहाँ पर ऊपर से काउंट करेंगे कि कितने खंड यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए आपका कितने खंड है? 1 2 3 आपके 4 खंड है। तो सबसे बड़ी संख्या इस पे कौन है? आपका 4 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 का क्यूब कर लेंगे। 4 का क्यूब करने का मतलब है 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 64 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, आपको यहाँ पर बताना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है जितने भी आपके त्रिभुज भागों में बटे उनको आप एक एक करके काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 और आपका यहाँ पर 4। ठीक है, अब इनको एक एक करके ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए 3 4 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 10। 10 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20। यानी कि इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल बनेंगे? 20 ट्रायंगल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जो है त्रिभुज को काउंट कीजिएगा कि त्रिभुज कितने खंडों में यहाँ पर बटा हुआ है। 1 2 3 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न कहाँ कहाँ पर दिख रहा है? आपका यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 10 त्रिभुज बनेंगे और आपका यहाँ पर भी 10 त्रिभुज बनेगा। ऐसा रहता है तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनते हैं? 1 और 2, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ऐसा कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर बना, यानी कि यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर बनेगा और आपका यहाँ पर बनेगा, यानी कि अंदर में कितने बन गए? यहाँ पर 9 बन गए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 के बाद आपका ये 10 हो जाएगा, ये 11, ये आपका 12, 12 के बाद ये 13,
13 के बाद ये बड़ा वाला 14, 14 के बाद ये वाला आपका 15 हो जाएगा और सबसे बड़ा वाला आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंदर में आपका कितना बना है, 16 बना है। 16 और आपका 30, 16 में 30 को ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेगा आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका वर्ग दिया गया है, आप एक एक खंड के खंडों गिनेंगे, कितने खंड आपका दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 और आपका 4 खंड में बटा हुआ है। तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 का 2 गुना कितना होता है आपका 8 होता है। तो 8 यहाँ पास बनेगा, 8 यहाँ पास बनेगा, 8 यहाँ पास बनेगा और आपका 8 यहाँ बनेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब दो वर्ग एक दूसरे को जोड़ते हैं तो उनके बीच में आप 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और आपका यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए। 8 कितने बार है, 4 बार है। 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 38 हो जाएगा। 38 के बाद यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बढ़ रहा है, ये बड़ा वाला हो जाएगा यहाँ पर 39। यानी कि इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज बनेंगे, 39 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको बताना है। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर और आपका यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपका अंदर में वर्ग बना हुआ है 1 2 3 और आपका 4। ठीक है, तो 4 का मैं 2 गुना कर दूंगा तो 4 दूना आपका यहाँ पास 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए आपका ये हो जाएगा 9वां और आपका ये वाला हो जाएगा 10। 10 के बाद आप फोकस कीजिएगा यहाँ से ये वाला और आपका ये वाला। ठीक है, तो ऐसा जब बनता है आपका तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बनते हैं, 1 और 2। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 10 पहले से था, 10 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। यानी कि आपका यहाँ से कितना त्रिभुज बनेगा, 13 बनेगा। अब देखिए सेम यही पैटर्न आपका ऊपर में भी है तो यहाँ पर भी कितना त्रिभुज बनेगा आपका 13 बनेगा। अब आपका यहाँ वर्ग है 1 2 3 और आपका 4। 4 का 2 गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। 13 दूना 26, 26 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद आप ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पास ये यहाँ से ये बड़ा वाला इसी प्रकार से बनेगा, ये ऐसा बन रहा है तो यह ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला आपका 2 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो 34 में अगर मैं 3 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आपके सामने इस प्रकार से एक पैटर्न दिया गया है, ये जो है आपका इस प्रकार से बटा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके काउंट करते हैं कितने खंडों में आपका ये बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और आपका यहाँ पर 8 खंडों में। तो कितने खंडों में बटा गया आपका 8, तो मैं यहाँ पास 8 का 2 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 देखिए आपका यहाँ से बना है, 16 यहाँ से बनेगा, 16 यहाँ से बनेगा, 16 यहाँ से और 16 यहाँ से। तो इसको काउंट करने क्या करेंगे, कितने आपके खंड यहाँ पास हैं 1 2 3 4 और आपके 5 खंड है। तो 16 को मैं यहाँ पर 5 से गुना करूँगा, 16 पंचे कितना होता है आपका 80। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 80 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जो है वर्ग को काउंट कीजिएगा 1 2 3 और आपका 4 का 2 गुना आपका 8 होता है। यानी कि आपका 8 त्रिभुज यहाँ से बनेगा, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से। ठीक है, 2 वर्गों को जोड़ रहे तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और आपका 2 यहाँ से बनेगा। ठीक है, 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 38। 38 के बाद देखिए आपका 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा। 38 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 44। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 44 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 का मैं यहाँ पर 2 गुना कर दूंगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए आपका 3 त्रिभुज यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। 3 कितने बार है आपका 4 बार है, तो 3 चौके 12, तो 16 में 12 को ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा आपको 28 प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा 28 के बाद देखिए आपका यहाँ से 1 बनेगा 1, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा दूसरा, यहाँ से आपका तीसरा, यहाँ से आपका चौथा, यहाँ से आपका हो जाएगा 5वां, यहाँ से आपका 6वां, यहाँ से आपका हो जाएगा 7वां, यहाँ से हो जाएगा आपका 8वां। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज और बन गए आपका 8 त्रिभुज और बन गया। ठीक है, तो 28 में मैं 8 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 36 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है बड़े बड़े का काउंट कीजिएगा 1 2 और आपका 3।
3 के बाद देखिए ये वाला आपका हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा आपका 5, 5 के बाद देखिए आपका छोटा सा जो बच्चा है वो हो जाएगा आपका 6, यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आपको यहाँ पर बताना है कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए आपका 1 2 3 और आपका 4, 4 का 2 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 के बाद हो जाएगा आपका ये इस प्रकार से 9, ये वाला हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 के बाद ये वाला आपका हो जाएगा 11, 11 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 12, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 12 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप किस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ से ऐसा ऐसा करके एक वर्ग बन रहा है यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। कितने खंड है आपका 1 2 3 और आपका 4, 1 2 3 और आपका 4, 4 दूना आपका हो जाएगा 8, डबल है तो आपका 8 में 8 को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, ठीक है। 16 के बाद देखिए 3 यहाँ से बढ़ रहा है, 3 यहाँ से बढ़ रहा है और आपका 3 यहाँ से बढ़ रहा है, तो 16 में 9 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 के बाद आप देखिए यहाँ से आपका ये वाला हो जाएगा 26 और आपका ये वाला हो जाएगा 27, ठीक है। 27 के बाद यहाँ से हो जाएगा आपका ये वाला 28 और ये वाला हो जाएगा आपका 29, 29 हो गया। 29 के बाद देखिए 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा। 29 में मैं 9 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 38 हो जाएगा। 38 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 39 और ये वाला हो जाएगा आपका 40, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 40 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग बनेगा आपको यहाँ पर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जो है ऊपर से गिनेंगे कितने आपको यहाँ पर वर्ग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका यहाँ पर 10। 10 के बाद हो जाएगा ये वाला आपका 11, उसके बाद आपका नीचे का हो जाएगा इस प्रकार से 12, 12 के बाद ये बगल वाला हो जाएगा आपका इसके साथ 13, 13 के बाद आप देखिए बीच में ये वाला हो जाएगा आपका 14, यानी कि यहाँ पर कितने आपके वर्ग बनेंगे, 14। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जो है इनको काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 और आपका 6, तो 6 का आप 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। 12 के बाद देखिए बाहर में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 12 में 3 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। 15 के बाद यहाँ पर ऐसा करके ये बढ़ रहा है 16 और नीचे से बनेगा आपका यहाँ पर 17, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 17 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जो है इसको काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और आपका 4। आप देखिए आपका जो रो और कॉलम की जो संख्या है वो बराबर है, तब हम उस स्थिति में जो जो आपको संख्या दिया रहता है उनको हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं। आप 4 की स्क्वायर करेंगे प्लस 3 की स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर आप 1 का स्क्वायर करें। 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4 और 1 की स्क्वायर आपका 1 होता है। 16 में 9 को जोड़ेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30। 30 के बाद ये वाला 31, ये वाला 32, ये वाला 33, ये वाला 34, ये वाला 35 और ये वाला 36, ये 37 और ये वाला आपका 38, ठीक है। 38 के बाद हो जाएगा आपका ये वाला आपका 39, ये वाला हो जाएगा आपका 40, ये वाला 41 और ये वाला आपका हो जाएगा 42, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने वर्ग बनेंगे, 42 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 1 2 3 और आपका 4, 4 का 2 गुना कर देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8। 8 के बाद देखिए आपका यहाँ से 3 बनेगा त्रिभुज, तो 8 में 3 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 12, उसके नीचे वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर 13, यानी कि आपका इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज बनेंगे, 13 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए आपका यहाँ पर इस प्रकार से एक वर्ग बन रहा है, यहाँ से ऐसा यहाँ के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ से यहाँ के लिए आपका भी यहाँ एक वर्ग बन रहा है,
ठीक है। तो आपका वर्ग कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसा और आपका ऐसा। तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 और आपका 4। कितने खंड है 4, तो 4 का मैं आपका 2 गुना कर दूंगा तो कितना होगा 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। यानी कि आपका ऊपर वाले से कितना त्रिभुज बनेगा 8 बनेगा, और जो आपका यहाँ पर छोटा है वहाँ से भी आपका 8 बनेगा। 8 में 8 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा आपका 16। 16 के बाद देखिए यहाँ से आपका 3 त्रिभुज बनेगा, 16 में 3 को जोड़ूंगा तो आपका 19 हो जाएगा। 19 के बाद देखिए आपका यहाँ से ये 20वां हो जाएगा और आपका ये वाला 21वां हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 21 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इस चित्र को देखकर बताइए कि यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पर रो और कॉलम को नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और आपका 4, 1 और आपका 2। ध्यान दीजिएगा, जो आपका रो की सबसे बड़ी संख्या 4 है और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 2, इनका आपस में गुना करेंगे और इनको प्लस करेंगे। 4 में 2 को गुना करने पर 8, 3 में 1 का गुना करने पर 3, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11। ठीक है, 11 के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला आपका 12 हो जाएगा, ये 13, ये 14 और ये वाला आपका 15। 15 के बाद ये वाला 16, ये 17, ये 18, ये वाला आपका 19, ये वाला आपका 20, ये वाला आपका 21। ठीक है, 21 यहाँ तक हो गया। 21 के बाद देखिए ये वाला आपका हो जाएगा 22, ये वाला हो जाएगा आपका 23 और ये वाला हो जाएगा आपका 24। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे, 24 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसा वर्ग कहाँ कहाँ बन रहा है आपका, एक तो आपका यहाँ पर बन रहा है इस प्रकार से, और आपका एक यहाँ पर बड़ा वाला इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और 2, 1 और आपका 2, रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और 1 एकम 1। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 आपका यहाँ से बनेगा और 5 आपका यहाँ से बनेगा, 5 दूना 10। 10 के बाद ये वाला 11, ये वाला आपका 12, ये वाला आपका 13, ये वाला आपका 14। ठीक है, 14 के बाद आप देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा ये 15। ठीक है, 15 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 16। यानी कि यहाँ पर कुल कितने वर्ग बनेंगे, 16 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में कुल कितने घन बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। तो हम सबसे पहले आपका नीचे से स्टार्ट करेंगे, आपका फर्स्ट लेयर से। आपका यहाँ पर एक घन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर एक। अब दूसरे लेयर पर चले जाते हैं तो दूसरे लेयर पर आपको केवल आपका दूसरा वाला दिख रहा है, पहले वाला आपको छिपा हुआ है। यानी कि आपका यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर भी 2 क्यूब है, यहाँ पर भी आपका 2 क्यूब है। अब तीसरे लेयर पर आ जाएंगे तो आपका तीसरा वाला दिख रहा है, दूसरा और पहला छिपा हुआ है तो आपका यहाँ पर 3 क्यूब है, यहाँ पर भी आपका 3 क्यूब है। अब चौथे लेयर पर आ जाएंगे तो आपका चौथा दिख रहा है, तीसरा दूसरा और पहला आपको छिप गया है। तो हम समझेंगे यहाँ पर कितने आपके क्यूब रहेंगे 4। अब इन सबको यहाँ पर ऐड कीजिए, 4 3 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका 14, 14 2 आपका 16, 16 3 आपका 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 22। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने घन बनेंगे, 22 घन बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने क्वांटिटी फिगर के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए अलग अलग प्रकार के, वे सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।